खेलने दीजिए, बच्चे को थोड़ा बहुत रोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का इससे पेशेंस बढ़ता है, बच्चे को झेलने की ना शक्ति आती है चीज़ों की। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इशूज़ की एंड पेरेंट्स की प्रॉब्लम की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है और उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि भाई बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, कहीं भी लेके जाओ बच्चा बात नहीं करता, कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो जवाब नहीं देता, चुप चुप सा दबा दबा सा रहता है, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी मिंगल नहीं हो पाता है। अब ऐसा होता है जब तो हम अपने बच्चों को क्या सजेशन देते हैं कि बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बात करो दूसरों से, लेकिन इसका रिजल्ट तब तक नहीं मिलता है जब तक कि हम इसके साइकोलॉजिकल रीज़न को समझ नहीं पाते। जिस दिन हम इसके साइकोलॉजिकल, इसके पीछे का रीज़न समझेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे, यकीनन आपको रिजल्ट मिलेगा और बच्चों का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है और हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़, ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है उन बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है जो कि बचपन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। जैसे कि बच्चा अगर चलना शुरू करता है, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे मेरा बच्चा गिर ना जाए, हम उसे ऐसे संभाल के रखते हैं, बिल्कुल है ना। तो भाई जो बच्चा गिरेगा नहीं ना, वो संभलना भी नहीं सीखेगा और उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा। आप ऐसे समझो कि बच्चा अगर चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, हम कई बार ऐसे बोलते हैं यार वो मत छुओ बेटा, टूट जाएगा, ऐसा मत करो, ये मत छुओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तरह तरह की टोका टाकी बचपन से करते हैं। तो ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी हमेशा कम रहती है क्योंकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते हैं। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो एक कोई महिला है, घर पे रहती है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होता, सीधे सिंपल काम, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाती, बाहर नहीं जाती, अपने आप को मेंटेन भी नहीं रख पाती है, पार्लर नहीं जाती है, ठीक है, जॉब नहीं करती है, घर के अंदर बस वो अपने काम करती है। तो उसके अंदर अपने कॉन्फिडेंस की कमी जो है तो हो सकती है। इसकी अपेक्षा जो महिला बाहर जाती है, लोगों से मिलना होता है उसका, तरह तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है, दुनिया से डील करती है, ठीक है, डिसीज़न मेकिंग उसका खुद का होता है, तो ऐसी महिलाओं के अंदर जो है तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा। यही चीज़ हमारे बच्चों के साथ हो रहा है कि अगर हम बच्चों को चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करने देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ये था पहला रीजन। इसके लिए बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो छोटी मोटी चीज़ें अगर बच्चा छू रहा है, टूट भी गया, तो हम अरे अरे टूट गया, या उसको डांट रहे हैं या फिर बार बार उसको सजेशन दे रहा है कि नहीं यहाँ भी डर है, वहाँ भी डर है, मतलब हर जगह दिखा रहे हैं उसको, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड फियर से ही भर जाएगा और बचपन में ही उसको इतना डर जो है तो उसका बढ़ता चला जाएगा कि बड़े होकर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी ही आएगी। तो बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए। अब आते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। अक्सर होता है एज अ पेरेंट्स, हम ना एक बच्चों को एक डर छोड़ ही देते हैं कि बेटा अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम देख लेना, मैं मैम से बताऊंगी, है ना, मैम से डटवाऊंगी, तुमने खुद नहीं किया। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो फिर तुम देख लेना, है ना, इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं ना। अगर तुम जो ठीक से बिहेव नहीं करोगे तो इस साल मैं तुम्हें हॉस्टल में ही डाल दूंगी, है ना, इस टाइप के सजेशन अक्सर सुनने को मिलता है ना। एक डर, हर एक सजेशन के साथ एक डर, वो बच्चों के कॉन्फिडेंस को कम करता है। इसकी जगह हम सजेशंस क्या दे सकते हैं कि बेटा होमवर्क करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। जैसे हम अपना काम करते हैं, मम्मा घर का काम करती है, डैडी ऑफिस जाते हैं, वैसा आपका ड्यूटी है, आपका काम है, वो आपको करना है। पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है, क्यों ना हम उसका जो सही रीज़न है, पॉजिटिव रीज़न है, वो देना चालू करें, तो बच्चे को भी धीरे धीरे समझ आने लगता है, ना कि नेगेटिव सजेशन दें। अब बच्चा खाना नहीं खा रहा तो अब ये भी तो कह सकते बेटा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जब आप हेल्दी फूड खाओगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, उससे पॉजिटिव सजेशन अपने आप बच्चे समझने लगते हैं और उसकी तरफ उनका झुकाव भी बढ़ने लगता है। हम क्या बोलते हैं, बेटा खाना अगर नहीं खाओगे तो फिर झापड़ खाओगे, ऐसे बोलते हैं ना मम्मी पापा। तो ये जो है नेगेटिव सजेशन बच्चों को नहीं देने, हमेशा पॉजिटिव सजेशन दीजिए, तो इससे भी बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ना अपने आप चालू हो जाएगा। एक रीज़न ये भी है कि बच्चा अपना काम खुद नहीं करता। जिस भी उम्र का बच्चा है जो काम कर सकता है वो भी मम्मियाँ कर रही हैं। जैसे मान लो अगर बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल का है, तब भी मम्मियाँ उसको खाना खिला रही हैं। अब ये बच्चा तो खुद खा सकता है ना, लेकिन मम्मियाँ खिला रही हैं। बच्चे का बैग पैक करना है, मम्मी कर रही है क्योंकि बच्चे को कल स्कूल जाना है। बच्चा खुद भी तो कर सकता है ना, बच्चे को बोलिए कि बच्चा अपना बैग आप खुद पैक करो। आप एज अ मदर साथ में बैठ सकते हैं, उनको बता सकते हैं, धीरे धीरे बच्चे की जब हैबिट हो जाएगी तो वो खुद ही वो काम करने लगेगा। बच्चा अपना बेड उठने के बाद खुद भी सही कर सकता है। बच्चे को घर के छोटे छोटे काम अगर बच्चा कर सकता है, उस उम्र का है तो करने दीजिएगा। 6-7 साल का बच्चा है, अगर पेड़ है तो
बोलिए कि बेटा आप शाम को पानी देने का काम आपका है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की उसको ज़रूर दीजिए। फिर देखिए बच्चों में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चे जब नए नए काम करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें सीखते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब चौथी चीज़ जो बच्चे को बहुत ज़्यादा होता है कि हम हर जगह अपना ही डिसीजन बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। मतलब बच्चे को क्या पहनना है, क्या खाना है, कब पढ़ना है, ये सारा चीज़ हम डिसाइड करते हैं। हम अलमारी से कपड़े लेके आते हैं, बच्चे को बता देते हैं बेटा आज ये तुमको पहनना है। बच्चे को खुद डिसाइड करने दीजिए कि बेटा तुम्हें क्या पहनना है, तुम निकालो और पहन लो। बच्चे को क्या खाना है बच्चे को खुद डिसाइड करने दीजिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई बच्चे को अगर हम डिसाइड करने देंगे तो वो तो अनहेल्दी फूड की तरफ ही जाएगा कि भाई मुझे पिज्ज़ा ही खाना है, मुझे बर्गर ही खाना है। ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को क्लोज एंडेड ऑप्शन दीजिए, जैसे कि बेटा आप रोटी सब्जी खाओगे या पराठा सब्जी खाओगे, बेटा आप चावल दाल खाओगे या फिर पूरी सब्जी खाओगे, इस टाइप से। मतलब जो हेल्दी फूड आप बना सकते हैं उनकी ऑप्शन दीजिए। अब बच्चे के अंदर 2 या 3 ऑप्शन है, उसमें से ही सेलेक्ट करना है। लेकिन यकीन मानिए बच्चे को अपना दिमाग लगाना तो पड़ेगा कि भाई मैं क्या खाऊंगा। तो ये थिंकिंग प्रोसेस बच्चे की होने दीजिए। जितनी चीज़ें बच्चा सोचेगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज के बाद आप ये डिसाइड करिए कि बच्चे को हर जगह उनको जहाँ भी डिसीज़न लेना हो आप बच्चों को ऑफ़र करो कि बेटा आपको क्या करना है इसमें से। अब बहुत ज़रूरी चीज़ ये कि भाई बच्चों को दुनिया से डील करने दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा जब तक सिचुएशंस को डील नहीं करेगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। जैसे कि बच्चा छोटा है, जब भी हमारे घर कोई आता है अगर बच्चे से कोई नाम पूछता है तो बच्चे को नाम बताने दीजिए। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले या तोतली भाषा में बताए, पर लेने दीजिए उसको, टाइम बताने दीजिए, वेट करिए। क्या होता है ना, बहुत सारी मम्मियाँ जैसे ही बोली बेटा आपका नाम क्या है, मम्मियाँ ही बोल देती हैं। बच्चे को मौका ही नहीं दे रहे हैं हम एक्सप्लोर करने का, अपना नाम बताने तक का, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। तो डील करने दीजिए। बच्चे को कोई थोड़ा बहुत छेड़ रहा है, टीच करते ना, कई बार लोग थोड़ा बहुत परेशान किया बच्चा, हम ऐसा मतलब अरे ऐसे कैसे कर दिया, मेरे बच्चे को परेशान कर दिया, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा थोड़ा सा परेशान होगा ना, इट्स ओके। इस दुनिया में तो बहुत सारी परेशानियाँ आनी है, हैबिट पढ़ने दीजिए। बच्चे को थोड़ा सा छेड़छाड़ खिलाना होता है बच्चों को, बहुत सारे लोग थोड़ा रुला रुला के खिलाते हैं ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खेलने दीजिए। बच्चे को थोड़ा बहुत रोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का इससे पेशेंस बढ़ता है, बच्चे को झेलने की ना शक्ति आती है चीज़ों की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को डील करनी थी। 2 बच्चों में लड़ाई हो गई तो ऐसा पेरेंट्स हम घुस गए उसमें कि नहीं मेरे बच्चे की गलती नहीं, उस ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा है तो बच्चों के साथ खेलेंगे भी, लड़ेंगे भी, तो उनको खुद डील करने दीजिए उनके साथ, आप मत जाइए। जब बात बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में आप मत घुसिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे ना तो यकीनन मानिए आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो चलिए छोटी सी वीडियो आई होप कि आपको हेल्प करेगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना है, आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।